तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जो सत्य घटना एपिसोड चल रही है, तो मेरे एक श्रोता ने कहा कि इसका अगला भाग जल्दी दो। आज कुछ समय है तो मैं यहाँ क्लिनिक में बैठा ही आपको कर देता हूँ। भाग 11 10वां भाग सुना चुका मैं आपको, अब 11वां में आपको तो हम पाचोरा के लिए ट्रेन के अंदर बैठ गए। अब पास में जो आदमी बैठा था वो हमें बराबर घूर रहा था। कभी होगा, कोई नशे में होगा या क्या होगा। थोड़ी देर बाद वो बोला कि आप लोग कहाँ जाओगे? मैंने कहा पाचोरा जाएंगे। क्या वहाँ मकान है क्या आपका? तो बड़ी मुसीबत है, अब क्या जवाब दें उसको। हम बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद फिर बोला कि आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा है, एक छोटा सा मकान है रेलवे स्टेशन पे, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जा रहे हो? कि एक चीज का ध्यान रख रहा हो, तुम जरूर फत्तू हीरा के यहाँ जा रहे हो। हमारे पसीने निकल गए। इस अनजान आदमी को ये कैसे मालूम कि हम फत्तू हीरा के यहाँ ठहरे और वहीं वापस जा रहे हैं? इसे कैसे मालूम हुआ इस चीज का? कि मैं जानता हूं आप वहीं जाओगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। मैंने कहा बोलो, जो भी कहना है कह दो, आप भी कह दो कि आप लोग, वो आदमी तो अच्छा है लेकिन उसके 3-4 बीबियां हैं। मैंने कहा क्या करें? तो आप थोड़ा अपना बचाव रखना भाभी, आप बालिग नहीं हुए पूरे अच्छी तरह से। मैंने कहा यही बात करने के लिए आपने हमारे इतनी देर तक, वो मेरा दोस्त है और मुझे मालूम है कि तुम उनके मेहमान हो। आदमी अच्छा है, या कोई बात नहीं। सिगरेट पियोगे? मैंने कहा हम पीते थे, हमारे पास खत्म हो गई। का कौन सी पीते थे? उनका 4 स्क्वायर या पासिंग शो, शायद पासिंग शो थी उस वक्त। पासिंग शो पी लेंगे, बीड़ियाँ भी पी लेंगे। कासम साहब बीड़ी आती है बनी हुई। का वो तो यहाँ ब्रांड नहीं मिलेगा, मेरे पास है जो पी लो। उनका वही पी लेंगे। तो एक आध बीड़ी सिगरेट जो उसने दिखी थी फेंक दिया हमने। और वो आदमी रास्ते में कोई गांव या शहर आया, वहाँ उतर गया और थोड़ी देर में पाचोरा ऐसे हमने मुंह करके देखा तो प्लेटफार्म पे वो लिखा हुआ था। हमने कहा भाई आगे उतरो। अब उतरे हैं, हमें डर लगे कि फिर WT के अंदर आ गए तो बहुत बड़ी आफत होगी। अब निकले तो किधर से निकले? तो हमारे एक साथी ने कहा कि ऐसा करो, जिधर से सब निकलते हैं उधर से निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। अपने काका जी नहीं है वो, जाते ही कहेंगे टिकट है नहीं तो अंदर। तो फिर हमने कहा किधर से निकले? तो ये जो पूरी जो पटरियां हैं रेल की,
3 4 5 है, इनको क्रॉस करके और उधर से इधर निकल आएंगे। जो टिकट चेक करने का काउंटर है, इससे जान छूट जाएगी, फिर की फिर देखेंगे। तो हमने बहुत, अब रात का कुछ समय 7 बजने को आए, 7:30 दिन अस्त तो होने को आया, पहुंच गए। रेल की पटरियां पार करी, उस पार पहुंच गए। उस पार पहुंच गए तो वहाँ छोटे छोटे मकान इस तरह से बने हुए, झोंपड़पट्टी भी होती, कोई गुमटी भी लग रही थी इस तरह के। कहाँ आ गए? तो मैं गुमटी वाले के पास खड़े हो गए, तो उसने कहा आप लोग बाहर से आए हो क्या? मैंने कहा यहाँ सब इंटरव्यू लेते हैं, कोई हमें ये बताओ कि फतू हीरा का घर कहाँ है, तो हम चले जाएं, जहाँ के जाए, भूख लग रही है। कहते वो फतू हीरा के यहाँ जाना? कहे उसका घर तो ये पास ही है। अरे पास ही है? हम कहा भाई ठीक है, हम तो रात के समय आए थे, हमें ध्यान नहीं रहा किधर है किधर नहीं है, हम तो वैसे ही आ गए। कौन सा है? कहिए इधर से इधर जाओ और जो नुक्कड़ वाला घर आता वही। 5-10 मिनट में हम वहीं पहुंच गए जहाँ से हम निकले थे। तो बाहर ही बैठी थी नंबर 2 वाली, उनका मर गए, अब क्या करें। कल लौट के आ गए। हमारा गला सूखने लग गया। अब अभी तो पानी मिल रहा है, वहाँ पानी कहाँ था? तो हमने कहा कि हमें थोड़ा पानी पिलाओ, बहुत देर हो गई। तो अंदर गई वो और एक इतना बड़ा लोटा भर के पानी लाई। एक गिलास था, कांच का गिलास था, कि पियो। तो हम सब तीनों ने पानी पिया, 2-2 3-3 गिलास पी लिए। रास्ते में कहाँ पानी था, कहाँ टोंटी थी, यूं ही अंदर के अंदर घबरा रहे थे, क्या होगा, कहाँ जाएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा अब कहाँ है वो फतू हीरा जी, कहाँ है? का बस 5-10 मिनट में आने वाले। मैंने कहा ऐसा है कि न तो कोई उस वक्त टेलीफोन था न कुछ और। मैंने कहा कैसे ही कोशिश करके उनको बुलाओ, हमें भूख लगी है, कभी आ जाते हैं। उसने कोई छोकरी वोकरी को, जाने किसको कहा या नहीं कहा पता नहीं, 5-10 मिनट में वो आ गए कि हो आए तुम नासिक? मैंने कहा हो भी आए, और जो हुआ हमारे साथ ये हुआ। हम लौट के बुद्धू वापस अभी जहाँ के जाएंगे, कि चलो पहले खाना खा लें। और आज फिल्म लगी है हंटर वाली। ये फिल्म हमने वहीं देखी पाचोरा के अंदर। उसके बाद इस फिल्म में कौन से गाने हैं, कौन से एक्टर हैं, अब है या नहीं है, हमें कोई पता नहीं। हमें जो पता है उस वक्त का, हंटर वाली देखने के लिए। तो उसने हमारे को बढ़िया खाना खिलाया, आलू की सब्जी, पूड़ी, एक एक ने 8-8 खाई, 7-7 खाई, डट के भूखे थे। और खा लो आराम से, जो भी चाहिए खा लो आराम से। फिर कहने लगा कि तुम्हारे लिए चिट्ठी डाली तो यहाँ पोस्ट मास्टर के यहाँ टेलीग्राम आएगा, तुम्हारे भाई है जो कल तुम्हें लेने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे, तो अपने घर चले जाना। चलो, मैं कहा ये तो ठीक काम हुआ। तो खाना वाना खा के हमने फिल्म हंटर वाली, अब नादिरा थी या कौन थी, अब क्या किस्सा था क्या नहीं, वो पूरी फिल्म हमने देखी। अब रात को 11:15 बजे हम तीनों, हम और वो, हल्की हल्की ठंडी वहाँ पर। अब कहते हैं कि
महाराष्ट्र में ठंडी नहीं होती, लेकिन उस वक़्त हमें तो लगी। अब ये अलबत्ता बात ज़रूर है कि बम्बई में नहीं होगी, उधर होगी। हर जगह का क्लाइमेट चेंज होता, तो खा पी करके कब तुम लोग आराम करो और कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ। कल सोए जहाँ सो जाओ। मैं बोल देता हूँ वो पानी तुम्हारे लिए भेज देगी। मेरी धड़कन तेज हो गई, 108 बार बोलने लग गई। मैं घबरा गया। मैंने कहा अब मर गए, कहीं इसने ये कह दिया कि यहाँ से जाओ मत, तो गए तेरा के भाव से। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें। देखो वो होगा जो देखेंगे। पानी का वो मग्गा और गिलास लेके आई कि ये रखा है यहाँ, और थोड़े उधर किसको मैं भी सोऊंगी, उधर जगह ही नहीं है। हमारे भाई से कौन सी आपत आ गई। ये हमें मारेगी। आके वो हमारे बाजू वाले में एक दारी बिछा के लेट गई। तो तुम कोई अच्छे घर के लगते हो। अब मैंने कहा हम अच्छे घर के हैं तो ठीक है, और अगर थोड़े मध्यम घर के हैं तो भी ठीक है, लेकिन हम जो हैं एक्टर बनने गए थे। कौन से आप बताइए, हर आदमी को इंटरव्यू दो। मुगले आजम देखी, मराठा मंदिर की मैंने सब देख लिया। नासिक की जेल भी देख ली हमने, वहीं से आ रहे हैं। कहते कोई चिंता मत करो मेरे होते हुए, मैं तुम्हें बहुत अच्छा रखूंगी। यहाँ एक गुड़ का व्यापारी है, तो इनका मिलने वाला है, खास है, बहुत बड़ी दुकान है। तुम तीनों को वहीं काम लगा देंगे। मन कैसे आपत भगवान का। उसकी बहुत बड़ी शॉप है गुड़ की, वहाँ काम तीनों को लग जाएगा, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा देखो ऐसा है, कल हमारे बड़े भाई हमें लेने आएंगे, तो कहीं कोई नहीं आए लेने वेने, सो जाओ। अब हमने आंखें बंद करके मैंने कहा सो जाओ भाई। तो थोड़ी देर हुई, न हमें नींद आए न उसे नींद आए, और वो ही हुआ जो होना चाहिए। और वो होने के बाद हम बहुत गहरे विचार के अंदर चले गए। सुबह होगी, क्या होगा, कैसे जाएंगे, क्या है क्या नहीं है, भाई साहब आएंगे, डांटेंगे, करेंगे। ऐसे करते करते हमने रात गुजारी, नींद तो नहीं आई। अब वो जाती वक्त हमारे गाल को यूं खींच करके फिर चली गई, तो हम थोड़ी देर ऐसे करके रह गए। लगा दिन उग गया है, सूर्य की किरणें भी वहाँ तक कमरे के अंदर आ रही थी। तो मैंने मेरे साथ वालों से कहा, मैंने कहा भाई अपन थोड़े, अब ड्रेसेस भी एक एक ही है ये, तो कहाँ तो नहाएं फिर और कौन सी ड्रेस पहने। तो एक साथ ने कहा कि जब इतने दिन ही नहीं भरी तो 2 दिन और से ही अपने को लेने के लिए आ रहे हैं। वो आई, छोटी छोटी प्यालियाँ चाय की, हमने चाय पी। क्या बताएं, आज ये शरबत
ये भी इतना अच्छा नहीं लगता जितनी अच्छी उस वक़्त चाय लगी, मीठी मीठी सी। चाय पी, थोड़ी दूर जाके यूं मेरी तरफ इशारा किया। मैंने कहा अब मारे गए। कहा मैंने सुना है तुम्हें लेने आएंगे। मैंने कहा हाँ, हमने भी यही सुना है कि वो कह रहे थे चिट्ठी आइए आएंगे। मैंने कहा पहले तुम ये बताओ ये तुम्हारे क्या लगते हैं? आपको अब तक यही मालूम नहीं पड़ा कि ये हमारे क्या लगते हैं? अरे मैं तो तीसरी हूँ और 3 राउंड हो गए, 3 3 6 3 9वीं हूँ। ये काम बड़ा जोरदार है तो ऐसे कैसे पलटी हो जाती है? कब इन बातों को तुम नहीं समझोगे? हमारे ऐसे ही चलता है। मैंने कहा ये जो तुम्हारे पत्तू हीरा जी हैं, इनकी उम्र क्या है अंदाज से? कहा हमें उम्र से क्या मतलब है, हमें तो फुल खाना, फुल पीना और रहने को जगह चाहिए, पिक्चर देखने को चाहिए। हमें क्या मतलब? वो होंगे 40-50। या पता मैं जो क्या करें, आप कहाँ जाए? नहाओगे नहीं क्या? मेल ही मेल हो रहा है शरीर। मैंने कहा हम किससे नहाए, कहाँ पे नहाएं, कहाँ कपड़े धोएं, कहाँ बदलें? है जो ड्रेस ही है यही बची है, कुछ भी नहीं है। यूँ करके हमारी तरफ आंख मार के चली गई। तो हीरा जी आए कि चलो बाजार में घूमे आते हैं, आज 8 साढ़े 8 9 बजे तुमको बाजार दिखा लेते हैं। मैंने कहा बाजार क्या देखना है, बाजार जैसा बाजार होता है। कोई चीज़ खरीदनी हो तो देखें ही बाजार को, जब खरीदनी ही नहीं है तो हम क्या देखें बाजार को? बाजार सब एक से ही होते हैं, रेलें सब एक सी होती है। हम 21 दिनों में रेलों में आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमें पठानकोट भी आया और हमें काठगोदाम भी आया। अब हमें ये मालूम नहीं कि हमारा तो एक ही काम था कि जो भी रेल मिलती है उसमें बैठ जाओ, और जहाँ उतारे वहाँ उतर जाओ और फिर जो रेल आए उसमें बैठ जाओ। कोई बात नहीं। तो बाजार के अंदर बहुत बढ़िया पाचोरा का बाजार उस वक़्त ही बढ़िया था। अब तो और ही बढ़िया होगा। तो 30-40 साल हो गए इस बात को, 50 साल हो गए, 55 साल हो गए। इस पर महज 13 साल की अवस्था होगी और क्या है। उसके 1 साल 2 साल बाद शादी हो गई। तो ये गुड़ वाले की दुकान पे ले जाके गुड़ वाले ने उसको दुआ सलाम करी और 2-3 मुड्डियाँ लगा दी। कब बैठो रम्मा, बैठ गए। अब देखो मेरा शरबत ख़त्म हो रहा है, अब इसको पी करके और मैं भी अब चला जाता हूँ। बहुत जल्द आपसे मिलूँगा। आगे क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या हम वहीं नौकरी करेंगे या हम अपने घर पहुँचेंगे, ये कई सवालात हैं जो आने वाले एपिसोड के अंदर मैं आपको दूंगा। और ये देखा जाए तो एक तरह से एक फिल्म की स्टोरी बन सकती है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग इसे लाइक करते हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। और बहुत जल्दी अगला एपिसोड आपके सामने मैं हाजिर करता हूँ। थैंक्स।